गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में। और सुबह के 8:15 या 8:30 हो चुके हैं। दिव्यांश जा चुका है स्कूल। उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। और दिवाली का तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कुछ ऐसा रहा नहीं कि दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। और बस ये था कि चलो घर के जो काम हैं वो तो करने ही थे। तो यहाँ पे पैड़ियों के नीचे ना डिमक बहुत सारा लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डिमक लग गया था। ईंटों पे भी डिमक लगा हुआ था। तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो इन प्लास्टिक के जो कट्टे हैं इनमें भर दिया था। कुछ ऊपर रखूँगी छत पे और कुछ धोने के बाद जब अच्छे से सूख जाएगा तब दोबारा से वापस से रखूँगी, क्योंकि जब गीले में दोबारा से रख दूँगी ना तो वो जो डिमक है वो दोबारा लगने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ ज़्यादा ही डिमक लगा हुआ था। बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। हाथ लगाने में भी डर लग रहा था कि हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं। इतना डिमक था, इतना डिमक कि बस क्या ही बताऊं। और इस सफ़ेद वाले कट्टे में लगभग वो चीज़ें डाली हैं जो कि कबाड़ी को देनी हो, जैसे कि प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह थी ज़्यादा, और एक दो चीज़ें और थी। तो बस ये सारी चीज़ें निकाल के और फिर मुझे आंगन की पूरी सफाई करनी है और पैड़ियों को धोना है। और ये दिखाती हूँ मैं अभी डिमक, कितना सारा डिमक लगा हुआ है। और ये जो बर्तनों वाला मेरा ब्लू कलर का टोकरा था ये भी टूट सा ही गया था, कई जगह से क्रैक हो गया था। तो इसको भी मैंने निकाल दिया था। इसकी जगह जो स्टील वाला था मेरा वो मैंने निकाल लिया था। और ये देखो कितना मतलब रेत बना हुआ पूरी की पूरी। जहाँ जो ये चीज़ें रखी थी मैंने, यहाँ पे लकड़ी थी, पत्थर के टुकड़े थे जिनके ऊपर सामान रखा हुआ था, और इस पे ना ईंट चिपक गई है डिमक की वजह से। और इसको मैं रख के आऊँगी छत पे। रखी तो मैंने इसलिए थी ये लकड़ियाँ कि चलो सर्दियों में एक आध बार अगर चूल्हा वगैरह जलाना पड़ा तो काम में आ जाएगी, और तब तक यहाँ रखी रहेंगी। कहाँ पे फैला के रखूँगी, लेकिन ये सारा ही उल्टा हो गया। बिल्कुल ख़राब हो गई थी ये लकड़े जो फट्टे से थे। तो सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी और यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा के पहले पैड़ियाँ धोऊँगी, उसके बाद नीचे से धोऊँगी। तो यहाँ का तो सारा सामान निकल चुका है, अच्छे से झाड़ू भी लगा दी थी। अब मैंने बाल्टी भर ली थी। वैसे तो पाइप था मेरे पास, लेकिन उस पाइप में पानी बहुत कम आता है, ऊपर तक तो बिल्कुल जाता ही नहीं। तो बाल्टी भर के ले ली थी और जो सबसे ऊपर की पैड़ी है वहाँ से डालना शुरू करूँगी। तो नीचे तक की सारी पैड़ियाँ जल्दी भी धुल जाएगी। और जो नीचे एक ड्रम रखा हुआ था मैंने इसमें बाथरूम में, वो भी खाली हो जाएगा। उसको खाली करके रख देंगे छत के ऊपर। अब ले लिया था मैंने पाइप। इस पाइप से स्टील की जो ग्रिल है इनको अच्छे से वॉश कर दूंगी। और सोचा तो ये था कि चलो इस पाइप से नीचे तक तो पानी अच्छे से आ ही जाएगा, जो नीचे की पैड़ियाँ हैं वो धुल जाएंगी। लेकिन पानी का जो प्रेशर था वो बहुत कम था और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो नहीं सेट हुआ कुछ ये ऐसे धोने में। तो बस ये जो ग्रिल है वो धो के और फिर वही बाल्टी से ही काम चलाना पड़ा। बाल्टी भर के लेके आई थी। और जिस दिन पानी की जो ऊपर वाली टंकी है वो खाली करी थी, साफ़ करी थी, उस दिन यहाँ इस बाथरूम में एक ड्रम भर के रखा था। और बहुत सारे मच्छर हो गए थे इस वाले बाथरूम में उस ड्रम की वजह से। तो फिर मुझे सही लगा कि इसको खाली करके छत पे रख देते हैं। वैसे भी भीड़ सी भी हो गई थी बाथरूम में, और दूसरा मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए मैंने वो खाली करके और छत पे अभी रखा नहीं है, रखूँगी छत पे। तो बस अब ये वाली दूसरी बाल्टी भी भरी और जल्दी साफ़ हो गया था इसे बाल्टी। ऊपर का तो हो गया था साफ़, सारी स्टेयर्स ग्रिल सब कुछ साफ़ हो गया था। अब जो स्टेयर्स के नीचे का हिस्सा है उसको साफ़ कर लूँगी। और बाल्टी भर भर के मारने से जल्दी जो साफ़ हुआ था, क्योंकि डिमक बहुत ज़्यादा था। पाइप से अगर साफ़ करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमक था जिसकी कोई हद नहीं थी। और ड्रम मुझे खाली करना ही था, तो बस मुझे ये लगा कि चलो ये पानी यूज़ में भी आ जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसे बिल्कुल खाली करने से अच्छा तो कोई चीज़ धुल जाए वो बढ़िया है।
और यहाँ पे भर भर के बाल्टी और फटाफट से धो दिया था। उसके बाद इस ड्रम को भी खाली कर दिया था। और फीवर था मुझे आज सुबह भी। सिर का जो फीवर है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सिर में एक भारीपन सा, और सिर का जो फीवर है वो जाता ही नहीं है। और यहाँ पे जो कूलर रखा हुआ था ये भी जगह खाली कर दी थी। और जो पैडियों का सामान था वो यहाँ पे रखा हुआ है। जब यहाँ से अच्छे से सूख जाएगा ना पैडियों के नीचे से, तब सामान रखूँगी, उससे पहले नहीं रखूँगी, नहीं तो दिमाग दोबारा से लग जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक वॉशिंग मशीन रखी रहेगी और दिव्यांश की साइकिल, बाकी खाली करूँगी ये चीज़ भी। और ये अब ड्रम को भी मैंने बाहर ही निकाल लिया था। और जो कॉर्नर थे वो तो साफ़ हो ही गए थे, अब इसको खाली ही कर लेती हूँ मैं। और एक दिन के पानी में देखो कितना रेत निकला है। तो टंकी को तो हमने एक साल में साफ़ किया था, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। और सुबह बनाई थी मैंने आलू गोभी की थोड़ी सी सब्ज़ी, जो डुगू के टिफ़िन में पैक हो गई थी और ये थोड़ी सी बच गई थी और पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो मन किया कि थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, कुछ मेरे को रिलीफ मिले, क्योंकि अभी नहाने का और कपड़े चेंज करने का तो मतलब ही नहीं था। अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी था, पूरी छत को साफ़ करना था। मिट्टी तो उठा दी थी, अब सिर्फ छत पे झाड़ू लगानी थी। और यहाँ पे दिव्यांश ने ले रखे हैं फुलझड़ियाँ, और यहाँ मेरे से मोमबत्ती लगवा रहा है। और पता नहीं क्या हो गई, मोमबत्ती मेरे से लग ही नहीं रही थी, बार बार गिर रही थी। और डुग्गू कह रहा था इसका मम्मी थोड़ा सा पानी टपका दो, फिर ये आराम से टिक जाएगी। तो बस डुग्गू को मैंने मोमबत्ती लगा के दे दी थी, और ये अपनी मस्ती में मस्त था। मैं तब तक पूरी छत को साफ़ कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा मिट्टी थी जब ये उठाई थी तो। और ये देखो दिन में ही फुलझड़ियाँ जला रहा है। बच्चों का यही होता है, इनको नहीं पता होता कि मतलब किस टाइम पे क्या करना होता है। इसको कुछ ये भी समझ नहीं आता कि अब जो दिवाली का जो त्यौहार है वो हम नहीं मनाएंगे। बस ये यहीं पास में ही दुकान है, वहाँ से पैसे तो लिए थे इसने खाने की चीज़ के लिए, और ये ले आया था। और नीचे से आवाज़ें लगा रहा अपनी दादी को, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा था दिव्यांश की, पता नहीं इसने क्या तो कर दिया, वो जो फुलझड़ियाँ जला रहा था। और ये टाइम है शाम का, तो शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी बॉईल करके। सुबह बनाई थी सूखी वाली सब्ज़ी आलू गोभी की, थोड़ी सी ही सब्ज़ी थी। और अभी मेरा मन कर रहा था कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, जिससे कि मैं रोटी खाऊं। और रोटी खाना वगैरह कुछ नहीं होता, एक रोटी आधी रोटी मुश्किल से खाई जाती है। मन ही नहीं करता कुछ खाने पीने का, पूरा टेस्ट कड़वा हो चुका है। कुछ खा लो कुछ अच्छा नहीं लगता, और पानी पी लो वो भी कड़वा, चाय पियो वो भी कड़वी। और ये जो डुगू की बोतल थी पानी की, अब छुट्टियां हो गई दिवाली पे कई दिनों की, तो अच्छे से सूख जाएगी। मैंने इसको अच्छे से, इसकी जो स्टेप थी वो भी धो दी थी, और बोतल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि 4-5 दिनों में इसमें स्मेल भी ना हो। ऐसे रखे रखे स्मेल हो जाती है और अच्छे से सूख भी जाएगी। तो आलू बॉयल हो गए थे, और साथ के साथ अब सब्ज़ी भी बना लूँगी। और सारा काम करके जब रात को सोते टाइम में नहाई थी, दिन में मुझे टाइम ही नहीं लगा। थोड़ी सी देर मैं बस ऐसे ही बैठी रही, पूरे कपड़े भीग चुके थे कि नहाऊं कि ना नहाऊं, क्योंकि मुझे छत भी साफ़ करनी थी, इसलिए मैं नहा ही नहीं। कुछ मेरा मन ही नहीं करता नहाने धोने का, पता नहीं क्या हो गया, ये हो जाता कि क्या करना है नहा के। तो बस अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था, और साथ के साथ तैयारी करते रहेंगे। टमाटर पीसने थे, जो भी प्याज वगैरह कट करने थे, साथ के साथ हो जाएगी तैयारी। और साथ के साथ ही जो आलू बॉईल करके रख रखे हैं वो भी छील लूँगी, और उसके बाद फटाफट से लगाऊंगी आटा। और रोटी बना के मेरा जो रात का जो खाना है वो हो जाएगा रेडी। और जब आलू बॉईल करके सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसका भी टेस्ट एक अलग सा ही आता है, अगर तसल्ली से बनाओ तो। हाँ, थोड़ा भाग भाग में बनाओ तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। मैं मतलब कई बार जब मन करता है ना कि आलू की अच्छे वाली सब्ज़ी बनाऊँ बॉईल करके, तो पानी वानी गर्म करके कसूरी मेथी डाल के, और जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सब कुछ डाल के अच्छी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ, जिससे मन भी करता है। और कल तो ये था कि मैंने 2 रोटी खा ली थी शाम के टाइम पर, और साथ में ले लिया था मिर्ची का अचार। तो बस प्याज मैंने डाल दी थी, वो पता नहीं क्लिप मेरे से ट्रिम हो गई या फिर सेव ही नहीं हुई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे, और जो जब तक टमाटर पकेंगे आलू को छील लूँगी अच्छे से। क्या, आलू तो छीलना ही है, पता नहीं क्या हो गया। और फ़ोन की तरफ मैं देख भी नहीं रही, बस ये कि बीच बीच में देख लेती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ, आंखें खुलती नहीं मेरी, पता नहीं क्या फीवर हो गया, कुछ ही और ही हो गया।
बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल सा हो गया मेरा इस बार। और साथ के साथ अपना सारे काम चलते रहेंगे। वैसे तो मैं आटा लगा लेती हूँ सब्जी के साथ में बीच में, लेकिन जिस दिन तैयारी ना करूँ ना सब्जी की चॉपिंग की, तड़का लगाने की, उस दिन साथ के साथ यही काम चलते हैं कि टमाटर काटने हैं, प्याज काटने हैं, और ये आलू छीलने हैं, या फिर कोई और सब्जी है वो काटनी है। तो जो धनिया पाउडर था वो ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। और बस जो बेसिक से मसाले होते हैं, बस 2 ही 3 मसाले डालती हूँ मैं। लाल मिर्च कभी मैं यूज़ नहीं करती। और हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। अब आलू को फोड़ के और आलू डाल दूँगी, और उसके बाद जो गर्म पानी किया था वो यूज़ करूँगी। गर्म पानी से टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस सब्जी को रख दिया था मैंने बनने के लिए, और अभी साथ के साथ लगा लेते हैं आटा। पहले जो ये सामान है वो सारा उठा के रख देंगे, ताकि यहाँ पे जगह हो जाए आटा लगाने की। तो आटा मेरा सुबह का रखा हुआ भी था, दिमाग से उतर गया, बहुत सारा आटा रखा हुआ था, और फिर मैंने ये भी लगा लिया। तो अभी डाल दिया नमक। और नमक का ऐसा होता है कि जैसे ही आटा छानते तुरंत हाथ अपने आप नमक की साइड चला जाएगा। नमक के बिना तो रोटी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अगर अब एक रोटी खा रही हूँ और नमक ना डालूँ तो फिर एक बाइट भी खानी मुश्किल हो जाएगी। नमक के बिना तो बिल्कुल भी रोटी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो फटाफट से लगा लिया था आटा, और उसके बाद बनाया अपना खाना और फ्री हुए। रात के टाइम में मैं बस अब वीडियो का काम कम ही करती हूँ, सुबह ही करती हूँ, क्योंकि रात को मेरे से जागा ही नहीं जाता। वैसे तो लेट हो जाते काम करते करते, लेकिन वीडियो का काम नहीं बनता। अब आंखें खुलती नहीं, फ़ोन की तरफ देखा ही नहीं जाता। तो सुबह ही करती हूँ मैं। सुबह भी बस एक थोड़ी सी क्लिप एक बार ट्रिम कर दी, थोड़ी सी एक बार कर दी। बस ये कि 11 बजे तक मेरा जैसे तैसे करके काम बन जाता है। तो यहाँ पे लग गया था आटा, और सब्जी में अच्छा सा बॉईल भी आ गया था। और अभी कर देंगे गैस को बंद, और फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो जो सुबह का आटा बचा हुआ था वो दिमाग से बिल्कुल उतर गया था कि आटा बचा हुआ है, वो बना लूँगी। और बस फटाफट से बनाऊँगी रोटियाँ और मेरा काम ख़त्म। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले ना मेरे क्लीनिंग के वीडियो बहुत अच्छे चलते थे, मतलब अच्छा रिस्पांस होता था। लेकिन कल जो मैंने क्लीनिंग का वीडियो डाला, बेडरूम क्लीनिंग वाला, सच में बहुत ही गंदा रिस्पांस था। 10वें नंबर पे चल रही है वीडियो अब तक भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।